हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। मिडिल ईस्ट और अफ़गानिस्तान में अमेरिका की कमज़ोर होती हालत के बीच अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर है। अमेरिका का सबसे जदीद और मॉडर्न समझा जाने वाला लड़ाकू जहाज़ F-35 भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी में गिरकर तबाह हो गया है। अब इस जहाज़ के मलबे की तलाश है। साथ ही डर ये है कि अगर इसका मलबा किसी और मुल्क, ख़ासतौर से रूस के हाथ लग गया तो इस जहाज़ की टेक्नोलॉजी का राज अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा। इस जहाज़ का भी वही हाल होगा जैसे अमेरिका के ग्लोबल हॉक ड्रोन का ईरान के ज़रिए मार गिराए जाने और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद हुआ था। ईरान ने इस ड्रोन का मलबा हासिल करके रिवर्स इंजीनियरिंग की है। अब ईरान का कहना है कि अब के बाद अमेरिका का सबसे महंगा और जदीद समझा जाने वाला ग्लोबल हॉक ड्रोन दुनिया में कहीं भी उड़ेगा, उसकी सटीक जानकारी उनके तेहरान में मौजूद साइंसदानों के पास पहुंचती रहेगी। अमेरिका के बड़े टीवी चैनल CNN ने ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से बताया है कि उसकी फौज में मौजूद नया स्टील्थ फाइटर जेट्स में से एक F-35 जंगी बेड़े HMS क्वीन एलिजाबेथ से उड़ने के बाद वेडनेसडे सुबह भूमध्य सागर में गिरकर तबाह हो गया है। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जंगी जहाज़ F-35 का पायलट बच गया है और उसे समंदरी जहाज़ पर महफूज पहुंचा दिया गया है। उड़ान के दौरान हुए हादसे की जांच शुरू हो गई है। ब्रिटेन अमेरिका के जरिए बनाए गए स्टील्थ जेट के सिंगल इंजन शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग वेरिएंट F-35B का इस्तेमाल करता है, जिसे बनाने में हर जहाज़ की लागत तकरीबन $11.5 करोड़ है। अमेरिका में बने F-35 जंगी जहाज़ के गिरने के बाद अब अमेरिका की एयर डिफेंस इंडस्ट्री की इज्जत दांव पर लग गई है। अब ये बहस शुरू हो गई है कि ये जहाज़, जिसे अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर और महफूज जंगी जहाज़ होने का दावा करता रहा है, तकनीकी वजहों से गिरा है या इंसानी गलती के नतीजे में ये हादसा हुआ है। ब्रिटेन ने समंदर से इस जहाज़ का मलबा फौरन खोज निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि ब्रिटेन के साथ ही अमेरिका को ये डर है कि अगर मलबा किसी और मुल्क, ख़ासतौर से रूस के हाथ लग गया तो इस जहाज़ के बनाने से जुड़े राज खुल जाएंगे और फिर इस जहाज़ की अहमियत ही ख़त्म हो जाएगी। ये हादसा मिस्र के किनारे के नज़दीक हुआ है। बयान में इससे ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। ये पहला हादसा है कि F-35 जंगी जहाज़ गिरा है। ब्रिटिश अखबार डेली टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ब्रिटिश फ़ौज के पास मौजूद इक्विपमेंट शायद मलबे को फ़ौरन खोज निकालने के लिए काफ़ी ना हो, इसलिए अमरीकी फ़ौज से मदद मांगी गई है। सोर्सेज का कहना है कि F-35 जंगी जहाज़ ऑपरेशन के दौरान चूँकि बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ रहा था, इसलिए उसके मलबे की जगह का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। इस जंगी जहाज़ को लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। इस कंपनी ने इटली, डेनमार्क, हॉलैंड, जापान और साउथ कोरिया समेत 14 मुल्कों के साथ इस जहाज़ को बेचने के लिए बड़े सौदे किए हुए हैं। लेकिन इस हादसे के बाद अब F-35 जंगी जहाज़ के बारे में बहुत सारे शक पैदा हो गए हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।